तो कल काफ़ी कुछ हुआ T20 वर्ल्ड कप के दौरान और उनमें से 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले वक़ार यूनुस ने जो कहा टीवी पर बैठकर वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो कह रहे थे कि रिज़वान ने जिस तरह से नमाज़ पढ़ी हिंदुओं के बीच में, बहुत अच्छा लगा देख के। ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़े क्रिकेटर से आना बहुत अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली। और वक़ार यूनुस बहुत सालों तक इन्होंने काम किया है इंडियन मीडिया के साथ, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, टेन क्रिकेट में बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने सर्व किया और काफ़ी टाइम ये इंडिया भी आए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया आते हो, जब आप इंडियंस के बीच में रहते हो, वो जब आप हिंदुओं के बीच में रहते हो तो आपको कैसा लगता था? क्योंकि उस टाइम आपको पैसा मिल रहा था तो उस टाइम आपको कोई इशू नहीं था। बट अभी आप अपने मुल्क में बैठकर ये कह रहे हो कि बहुत अच्छा लगा किसी एक मुसलमान क्रिकेटर ने हिंदुओं के बीच में नमाज़ पढ़ी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आप खुद इंडिया में रहते थे, मतलब अपने काम के सिलसिले में, और उस दौरान भी आपने नमाज़ तो पढ़ी होगी ना तो उस टाइम आपने कोई ऐसी बात नहीं करी बिकॉज़ आपको उस टाइम पैसा चाहिए था। और इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में लगातार रहे हो। अब जो इंसान ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी जिसका दिमाग इवोल्व ना हो, जो इस नैरो थिंकिंग से बाहर ना आए, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये एक माइंडसेट है। क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये एक टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट है कि आप खेल को खेल की तरह नहीं लेते हो, आप इसे एक रिलीजन का एक एंगल डाल देते हो इसमें हर चीज़ में तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये हमारा बड़ा दिल है कि हमने खैर छोड़ो, रहने दो, और क्या ही कहा जा सकता है इस पर। बस इस पे बस यही है कि वक़ार यूनुस जैसा बड़ा क्रिकेटर अगर ये बात टीवी पे बैठ कर कह रहा है तो आप समझ सकते हो कि बाकी कॉमन लोगों की क्या थिंकिंग हो सकती है इस बारे में। वो क्रिकेट को हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरह देखते हैं। एंड ये होता है बिकॉज़ जब कोई एक कंट्री सिर्फ रिलीजन के बेस पे बनता है तो ये चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान पहला कंट्री था जो कि सिर्फ एक रिलीजन के बेस पे बना था। और अब कुछ भी होता है वो सारी चीज़ों को अपनी रिलीजन पे डाल देते हैं, जो कि नहीं होता। पाकिस्तान एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। खैर, इसके अलावा वक़ार यूनुस ने जो कहा उनको ऑफिशियली इसके लिए मुझे लगता है माफ़ी मांगना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा था आज वो ये कि क्विंटन डी कॉक ने कल खेलने से मना कर दिया बिकॉज उनका इंस्टांस था कि वो BLM कैंपेन के तहत वो नील डाउन नहीं करेंगे। पहले मैच में उन्होंने नील डाउन किया था, बट सेकंड मैच में बिकॉज CSA ने कहा था कि आप हर मैच में मैंडेटरी है, हर प्लेयर को नील डाउन करना पड़ेगा ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के तहत। तो डी कॉक ने मना कर दिया और वो मैच भी नहीं खेले और लगता है कि शायद आप टूर्नामेंट भी नहीं खेलेंगे। हालांकि डी कॉक की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, बट CSA ने जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका का बोर्ड है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि डी कॉक ने मना किया था कि वो BLM कैंपेन के तहत नील डाउन नहीं करेंगे, तो उन्होंने खेलने से मना कर दिया। आगे लगता है कि शायद हो सकता है डी कॉक टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और शायद वो फिर दोबारा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में ना दिखाई दे, कभी दोबारा वो साउथ अफ्रीकन जर्सी में ना दिखाई दे। तो ये अगर ऐसा होता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। इसमें दो चीज़ें हैं। पहले ये कि BLM कैंपेन जो है वो बहुत वर्ल्ड वाइड है ऑफ कोर्स। पहले इसको फीफा ने अडॉप्ट किया, फिर ICC ने भी इसका साथ दिया। BLM एज अ कैंपेन कोई बुरी चीज़ नहीं है ऑफ कोर्स। ये ब्लैक लाइव्स मैटर का ये जो स्लोगन है ये ब्लैक पीपल के सपोर्ट में है, ना कि वाइट पीपल के अगेंस्ट। सो वी शुड नॉट सी इट एज एंटाई वाइट पीपल, वी शुड सी इट एज प्रो ब्लैक पीपल। और इस मामले में वेस्ट इंडीज़ बहुत फर्म है, उनका स्टांस किया, वो हर मैच में BLM करते हैं, चाहे वो ICC का टूर्नामेंट हो या ना हो। इसके अलावा UK में भी लगभग ज़्यादातर क्रिकेटर्स BLM को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डी कॉक फर्स्ट वाइट क्रिकेटर हैं जिन्होंने मना किया है BLM में नील डाउन करने से, ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, एक मैसिव न्यूज़ है। बिकॉज अब इसके बाद एक ट्रेंड चलेगा जब ये सवाल उठेगा कि आप किसी को फोर्स कर सकते हो इस तरह के किसी कैंपेन को करने के लिए। तो मेरा आंसर है नहीं कर सकते, बिकॉज आप को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। तो CSA में जो चीज़ें चल रही हैं पिछले 3-4 सालों से, उसको एक रिफ्लेक्ट करती है कल की ये घटना। एंड डी कॉक आई थिंक ने एक तरह से प्रोटेस्ट किया है जिस तरह से CSA डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है
क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में वाइट क्रिकेटर्स के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, उनका सिलेक्शन नहीं होता या फिर उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो साउथ अफ्रीका में ये डिफ़िकल्ट तो है, ये एक मुश्किल तो है कि वाइट क्रिकेट के साथ थोड़ा सा वहाँ पर अनबायसनेस दिखता है। उसके साथ साथ आई थिंक आई होप कि ये मामला ना हो और कुछ और रीज़न हो कि डिकॉक ने कल का मैच नहीं खेला, क्योंकि डिकॉक इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स ओपनर्स इन द वर्ल्ड, और मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको, उनकी बैटिंग देखना। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा मोहम्मद शमी का वो बहुत चर्चा में है 2 दिन से, बिकॉज़ उनके इंस्टाग्राम पे ट्रोल्स ने काफ़ी उन पे अटैक किया। हालांकि काफ़ी लोगों पर भी अटैक हुए हैं, इंडियन टीम्स के और भी प्लेयर्स पर अटैक हुए, लेकिन शमी का मामला थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज़ उनको पाकिस्तानी बुलाया गया और फिर कहा गया कि तो पाकिस्तान लौट जा। तो इस पर काफ़ी इंडियंस भी सपोर्ट में आए, काफ़ी इंडियन क्रिकेटर सपोर्ट में आए। बीसीसीआई ने भी शमी के लिए ट्वीट किया। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने इंडियन नाम से या फिर इंडियन अकाउंट बनाकर ये सारी चीज़ें करी थी। हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट आई थिंक हैंड साइड में आई थिंक जो अपेरेंट जो लग रहा है वो ये कि हाँ, कुछ 1-2% ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बार बार पे आपको कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाओ। और पाकिस्तान मुझे भी काफ़ी बार कहा गया कि तुम पाकिस्तान जाओ। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। रियल लाइफ में मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार आपके रिलीजन की वजह से आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो मैं मानता हूँ, हाँ, 1-2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने ये कहा होगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा इस पर हल्ला मचा, लेकिन चलो ठीक है। इट वाज गुड टू सी के सारे क्रिकेटर्स शामी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन आई थिंक इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आप ट्रोल्स को नहीं रोक सकते ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग। और शामी हो गए हैं, और भी काफ़ी सारे मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सर्व किया। और हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि यार, इंडिया में मुस्लिम्स बहुत आसानी से खेल लेते हैं। जस्ट आप परफॉर्मेंस दो और आपको टीम में ले लिया जाएगा। एग्जाम्पल लो आप पाकिस्तान में मुझे दानिश करने के बाद कोई याद ही नहीं आता कोई भी हिंदू क्रिकेटर खेला भी हो। तो ऑफ कोर्स आई मीन India is much better country than all those countries that are extreme in religion. तो एंड वेरी ऑनेस्टली जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, वकार यूनिस का स्टेटमेंट देखता हूँ या फिर ऐसी चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ। और मेरे एंसेस्टर थे, वो उन्होंने इंडिया को चूज़ किया, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को खारिज कर दिया और हम इंडिया में स्टे हुए। तो इट वॉज वेरी गुड। और या because I'm a Sayyid, so I can call myself an Arab, but it's fantastic to live in a country like India. अगर मेरे ancestor अरब से यहाँ ना आए होते तो शायद मैं वहाँ होता, which is I think the kind of mindset I have, I could not survive there, because मेरा mindset है कि आपको हर religion और हर caste, creed, ethnicity के साथ coexist करना चाहिए, because that's the way of life। और हम सब एक हैं ऑफ कोर्स। सो या आई जस्ट होप कि क्विंटन डिकॉक का मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो, और आई होप कि वो दोबारा साउथ अफ्रीका के लिए खेले, जो कि अभी अनलाइकली लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली इंडिया बेहतर करेगा इस वर्ल्ड कप में आगे।